हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी हमारे साथी श्री विवेक बंसल जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी, श्री अमित सिहाग जी, बहन रेणु बाला जी, मैं बताना चाहूंगी प्रदीप चौधरी जी हरियाणा के दूसरे छोर से आए हैं, कालका से, जहां से हरियाणा शुरू होता है, वहां से हमारे बहुत सीनियर एमएलए हैं। शमशेर सिंह गोगी जी असंध से हैं, बहन रेणु बाला जी यमुनानगर से डोरा से। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के प्रति इनका कितना प्यार है जो यहाँ ये चलकर आए हैं सुबह सुबह। हमारे एक्स एमपी श्री चरणजीत सिंह जी रोड़ी, हमारे एक्स एमपी डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, श्री परमवीर सिंह जी एक्स मिनिस्टर, श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी एक्स मिनिस्टर, श्री भरत सिंह जी बेनीवाल एक्स एमएलए, श्री बंता राम जी एक्स एमएलए, श्री रिसाल सिंह जी एक्स एमएलए, श्री होशियारी लाल जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी केहरवाला, श्री गोपीराम जी चाडीवाल, श्री नवीन केडिया जी, श्री विनीत कंबोज जी, श्री सुभाष जोधपुरिया जी, श्री आनंद बियानी जी, श्री रणधीर सिंह जी धीरा चेयरमैन, श्री अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी जो कि हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, श्री लाल बहादुर जी खोवाल जो कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, श्री कुलदीप गदराना जी, श्री मंगत राम जी, महंत शिवानंद जी, श्री लादू राम जी पुनिया, बहन कृष्णा पुनिया जी, बहन उर्मिल भारद्वाज जी, श्री इंदर जैन जी, श्री केहर सिंह जी, श्री गुरनाम सिंह जी जाबर, श्री प्रेम शर्मा जी, मैंने काटा ना और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस जन, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मीडिया के हमारे साथियों, आज श्री विवेक बंसल जी हमारे प्रभारी और हम सभी आपके बीच आए हैं इस किसान सम्मेलन में। साथियों, आज के दिन देश में सबसे प्रताड़ित कौन है? हमारा किसान, मजदूर और नौजवान। ये तीन वर्ग ऐसे हैं समाज के जो सबसे ज्यादा आज के दिन दुखी हैं। और दुखी क्यों? दुखी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस दिन से आए ऐसी नीतियां बनाई हैं जिसने हमारे किसान की, मजदूर की कमर तोड़ दी। साथियों, आज 8 तारीख है। 8 नवंबर को मैं याद दिलाना चाहूंगी 2016 में ऐसा कानून बनाया, ऐसा कार्य किया, ऐसा तुगलकी फरमान मोदी जी ने लागू किया इस देश में नोटबंदी के नाम पर कि हम नोटबंदी करेंगे। 500 के 1000 रुपए के नोट एकदम रातों रात को 8 बजे फैसला करके खत्म कर दिया कि इसके बाद अगर कोई रखेगा तो वो गैर कानूनी होगा। लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, हमारे गरीबों को, हमारी बहनों को, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई लाइन में खड़े होकर। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे उसके बारे में खेद है। कहा था कि काला धन वापस करेंगे, कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सारी चीजें न जाने क्या क्या कही, एक भी बात पूरी नहीं हुई, कुछ लागू नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था की नींव हिला
हिला दी और उसके बाद एक के बाद ऐसे फैसले किए हैं। साथियों, जीएसटी लागू किया, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, हमारा आर्थिक है, छोटा दुकानदार है, हमारा छोटा उद्योगपति है, सबको हिला दिया। 2 मिनट में फोन करूं। किस तरह से जीएसटी लागू किया। 2 मिनट में फोन करूं। और अब साथियों, सबसे बड़ी मार, सबसे बड़ी चोट, ये जो 3 कृषि के 3 काले कानून इन्होंने शुरू किए। ऐसा कानून बनाया, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है इनका। चुपके से लाए, बहस होने नहीं दी संसद में, लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, आड़तियों से बात तक नहीं की और ये कानून भी ऐसे लागू कर दिया। अगर किसान, मजदूर, अगर ये लोग खड़े हैं सड़कों पर, धरने कर रहे हैं, तो क्या उनके दर्द को सुनना प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं होता? सरकार का कर्तव्य नहीं होता कि आपका क्या दुख है, आपकी क्या पीड़ा है, आप उनको बताइए तो सही। अगर कुछ इसमें बदलाव लाना हो कानूनों में तो हम लेकर आए, ताकि हमारा किसान दुखी ना हो, हमारा गरीब मजदूर दुखी ना हो। लेकिन इनका जो कार्य करने का ढंग है कि एक तरफ जो कह दिया कह दिया, आगे किसी का दर्द ना सुनना। अब इनको ये लगता है कि सरकार हमारी बन गई, हम कुछ भी करेंगे, किसान रोएंगे, बिलखेंगे, क्या होगा। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि भाई किसानों को क्या पता, किसानों को तो बरगलाया जा रहा है, ये कांग्रेस ही बरगला रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप किसान हो साथियों, जिसकी रोजी रोटी, जिसके पेट पर लात मार रहे हैं, क्या उसको अपना नफा नुकसान नहीं पता? आज आपने किसान का क्या हाल कर दिया है। अभी हम बात कर रहे थे जीरी, मुझे बताओ आज क्या कीमत है? क्या 1500, 1600, और फिर कितना उठान हो रहा है? हो ही नहीं रहा, सारी मंडी ब्लॉक है, भरा पड़ा है। हमने कहा हम अपनी मीटिंग करें, मंडी में कर लेंगे, हमेशा किया करते हैं, भाई शेड के नीचे कर लेंगे। कहते जी वहां पे तो तेल रखने को जगह नहीं। नरमा 5000। तो बताओ किसान कहाँ जाएगा, कहाँ रखेगा अपनी फसल? मंडी में जो पर्ची का सिस्टम, अगर कितनी लेके आओ, कितनी बार लेके आओ, किसान को तो मार के रख दिया है साथियों। और कोई आपका दर्द सुनना नहीं। और हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, अभी सत्र खत्म हुआ, कहते हम धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का। धन्यवाद क्या करोगे कि किसान को बर्बाद कर दिया, उसका धन्यवाद करोगे? आपको याद दिलाना चाहूंगी, SYL मुद्दे पर फैसला हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी डेलीगेशन लेकर जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे। आज तक उनको टाइम नहीं दिया प्रधानमंत्री ने कि SYL मुद्दे पर हरियाणा जाके अपना पक्ष रखे, प्रधानमंत्री जी से अपनी बात रखे। प्रधानमंत्री का टाइम तक नहीं देते इनको। तो अब ये धन्यवाद करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि हरियाणा में किसानों की, मजदूरों की, आड़तियों की जो दुर्गति हो रही है, वो बात लेकर जाएं प्रधानमंत्री जी के पास। वो बताएं कि हरियाणा का किसान क्यों आज सड़क पर खड़ा है, क्यों मजबूर है हरियाणा का किसान। और अगर किसान अपनी बात कहना चाहता है तो आप उसकी बात सुनना तो दूर की बात, आप उस पर लाठियां बरसाते हो। कैसे राज चलता है? राज ऐसे नहीं चल सकता। समय आने पर, ये लोकतंत्र है। मुझसे पूर्व साथियों ने जो कहा, अभी अमेरिका में भी जो आप देख रहे हैं, लोग सोचते थे कि इनको कौन हरा सकता है, वहां की जनता ने भी दिखा दिया। साथियों, जनता जनार्दन, लोकतंत्र में कौन है भगवान? ये जनता है। और अगर जनता अपना मन बना लेती है तो अच्छे तानाशाहों को जमीन पर उतार कर रख देती है, जो अपने सिंहासन पर बैठे सोचते हैं
कि आज हम कोई भी तबलीगी फरमान लागू करेंगे इस जनता पर। साथियों, ऐसे ये देश नहीं चलेगा, ये ऐसे राज्य नहीं चलेगा। सरकार बन गई है राज्य में, आपने देखा आप नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन धोखे से बनी। 75 पार का नारा दिया, 40 मुश्किल से बनी, और जो वोट उनके खिलाफ मांग रहे थे उन्हीं की झोली में जाके बैठ गए और सरकार बना ली। और आपको क्या मिला है? 3 काले कानून मिले, तोहफे मिले, और हर रोज घोटाले पे घोटाले। जहां देखो घोटाले हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अभी आप देख रहे हैं पानीपत में, करनाल में सारे लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं। क्या इन्हें कुछ दर्द है? क्या ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में, हमारे लोगों के साथ? इतने लोग, ऐसी जहरीली शराबें बिक रही हैं वहां पर। क्या हो रहा है हमारे हरियाणा का, जहां का किसान, जहां का मजदूर खुशहाल होता था यूपीए की सरकार में, सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, हर एक इंसान को, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, उसकी जो हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद, यूपीए के समय में देश कितना आगे बढ़ रहा था, और आज के दिन जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, नेगेटिव नीचे माइनस में है। 23.9% माइनस में जीडीपी सोचा था। और कोरोना की महामारी, कोई तैयारी नहीं। आज देश कितना पिछड़ गया है। अर्थव्यवस्था का, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिल नहीं रही, बुरी तरह से चरमरा गई है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा ताना बाना। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमें जाना है, हमारे प्रभारी जी ने भी अभी बोलना है। मैं आपके बीच में पहले भी आती रही, आगे भी आती रहूंगी, क्योंकि आपका हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं, आपका हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलबीर जी के समय में, उनके समय से अब तक कितने उनके पुराने साथी अभी भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, और आगे से आगे दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आ गए हैं। बता देते हैं जी हमारे दादा थे, जी हमारे पिताजी थे। तो साथियों, आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, सिरसा कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों का जो ये संघर्ष है, जिस तरह से सोनिया जी, राहुल गांधी जी आपकी आवाज को उठा रहे हैं, और उनके निर्देश पर हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, जो वो कहते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं। जब हमारी सरकार आएगी, राहुल जी ने खुद आपको कहा है जब वो हरियाणा में आए ट्रैक्टर रैली में, कि जब हमारी सरकार आएगी हम इन तीनों काले कानूनों को निरस्त कर देंगे, और फिर से खुशहाली की, हमारे किसान की खुशहाली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहन संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित हुसैन लाल जी सिम्मा से अनुरोध करूंगा कि कृपया विवेक बंसल जी को हल देकर सम्मानित करें और चंदा उड़ाकर सम्मानित करें। थोड़े खुले हो जाओ, थोड़ा फैल जाओ, सब फैल जाओ। आप सभी बैठ जाओ, सभी भाइयों से अभी हमारे विवेक बंसल जी संबोधित करेंगे। प्लीज बैठ जाओ आप और आगे आ जाओ, धूप है। मेरा अनुरोध हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी से, जिनके लिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि कब उनकी सोच में